इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर। आज हम क्लास 9th पढ़ेंगे। लेक्चर क्लास 9 का लेक्चर फर्स्ट होगा ग्रामर से, और इस लेक्चर का नाम होगा पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो आपके 9th के सब्जेक्ट में जो ग्रामर का पार्ट है, पहला लेसन आपका दिया होगा पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो इस लेक्चर में, पहले लेक्चर में हम इसी को पढ़ेंगे। तो चलिए आज पढ़ लेते हैं। चलिए अब देखते हैं हम पार्ट ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य के भाग। पार्ट ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य के भाग। तो देखिए यहाँ पे पार्ट ऑफ सेंटेंस दिया है। एक आता है आपका काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो हम यहाँ पे अभी वाक्य के भाग पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा लिखा है पार्ट ऑफ सेंटेंस वाक्य के भाग, तो पहले हम वाक्य को समझ लेते हैं कि वाक्य होता क्या है। आपने पीछे क्लासों में पढ़ा होगा कि वाक्य क्या होता है, तो हम इसे फिर से दोहरा देते हैं। तो देखिए सेंटेंस क्या होता है। लिखा है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। तो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा रहा इंग्लिश का डिफिनीशन सेंटेंस का। अब हम इसको हिंदी में पढ़ते हैं। क्या अर्थ होता है इसका। शब्दों का ऐसा समूह है, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ सार्थक अर्थ निकलता है, जिसका कुछ सार्थक अर्थ निकलता है, उसे हम कहते हैं वाक्य। वाक्य क्या होता है। शब्दों का समूह होता है। कई शब्द मिलकर, कई शब्दों के समूह को मिलाकर एक वाक्य क्या निर्माण किया जाता है। लेकिन कैसा होना चाहिए वाक्य। सार्थक होना चाहिए, जिसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, तभी हम उसे वाक्य कहेंगे। जैसे आपका लिखा होगा यू टीच मी इंग्लिश, यू टीच मी इंग्लिश। अब ये देखिए सार्थक समूह है। यू के बाद हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इन शब्दों को इधर से उधर कर दें तो इसे हम वाक्य नहीं कहेंगे, क्योंकि वाक्य सार्थक शब्दों का समूह होना चाहिए, शब्दों का समूह होना चाहिए जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। अब चलिए हमने पढ़ लिया सेंटेंस की बात। अब हम लिखा हुआ है पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो हमने अभी आपको बताया था। तो हमने यहाँ पे अभी सेंटेंस की बात बताई। अब देखिए पार्ट ऑफ सेंटेंस वाक्य के भाग। तो वाक्य के कितने भाग होते हैं। 2 भाग। वाक्य के 2 भाग होते हैं। इसे याद कर लीजिएगा कि वाक्य के 2 भाग होते हैं। क्या क्या होता है। पहला हमारा होता है सब्जेक्ट। पहला क्या होता है सब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होता है ये समझ लेते हैं। वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं, वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। उसे क्या कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा हमारा है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मीन्स होता है विधेय। प्रेडिकेट मीन्स क्या होता है विधेय। तो इसका क्या होता है। लिखा है सब्जेक्ट के विषय में, जिस सब्जेक्ट की हम यहाँ पे बताए हैं, वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और इसी सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। पहला लिखे हम राम राइट्स अ लेटर। राम राइट्स अ लेटर। राम क्या लिखता है एक पत्र लिखता है। राम क्या लिखता है एक पत्र लिखता है। तो पहले में हम क्या बता दें, राम हमारा जो है, राम हमारा क्या होगा सब्जेक्ट होगा। क्या होगा सब्जेक्ट, क्योंकि इसी का हम वाक्य में इसी का नाम ले रहे हैं, इसीलिए हमारा राम क्या होगा सब्जेक्ट होगा। और दूसरा क्या होगा इसमें राइट्स और लेटर आपका क्या होगा प्रेडिकेट होगा। तो देखिए पहले में राम सब्जेक्ट होगा और पहले में ही राइट्स और लेटर क्या होगा हमारा प्रेडिकेट होगा।
पहला हमारा नाम सब्जेक्ट होगा और राइट्स और लेटर क्या होगा, प्रेडिकेट होगा, क्योंकि इसी सब्जेक्ट के विषय में ये सारी चीज कही जा रही हैं कि राम क्या करता है, राम राइट्स और लेटर, राम एक पत्र लिखता है। अब दूसरे में देखिए, दूसरे में होगा हमारा द काऊ, हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और इसी में हम देखेंगे गिव्स अस मिल्क जो होगा हमारा, ये हमारा प्रेडिकेट होगा, ये हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। तो चलिए हमने यहाँ पे देख लिया सब्जेक्ट, वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अब सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। और हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर दे दिया है। अब चलिए हम सब्जेक्ट के विषय में पढ़ते हैं क्लासीफाई करके, चलिए अब देखते हैं आगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्ट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बाय टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बाय टेबल, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का वर्गीकरण करेंगे हम किसके माध्यम से, टेबल के माध्यम से। टेबल के माध्यम से हम देखेंगे सब्जेक्ट का वर्गीकरण करेंगे, सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं, सब्जेक्ट का वर्गीकरण करेंगे और उसके बाद हम प्रेडिकेट का भी वर्गीकरण करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट की बात हम करेंगे, यहाँ पे टेबल 1 में होगा, टेबल में होगा सब्जेक्ट के पार्ट की बात, सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है, डिटरमाइनर हो सकता है, क्वालिफायर हो सकता है, हेड वर्ड हो सकता है और एडजेक्टिवल क्लास हो सकता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि कौन कब कैसे आता है। तो यहाँ पे देखिए हेड वर्ड, हेड वर्ड से पहले अगर एक शब्द आता है, कोई भी एक अवयव अगर हेड वर्ड से पहले आता है तो उसे हम कहते हैं क्वालिफायर, उसे हम कहते हैं क्वालिफायर। कुछ भी हो, दो हो सकता है, दीज हो सकता है, दैट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके पहले हेड वर्ड से पहले यही हमारा नाउन प्रोनाउन होगा, नाउन प्रोनाउन जो होगा यही होगा। हेड वर्ड से पहले, हेड वर्ड से पहले अगर एक शब्द आते हैं तो उसे हम क्वालिफायर करते हैं। हेड वर्ड से पहले अगर दो शब्द आते हैं या दो अवयव आते हैं तो पहले तो डिटरमाइनर और दूसरे को क्वालिफायर कहेंगे, जो क्या होता है एक एडजेक्टिव का ही रूप है, इसे भी हम एडजेक्टिव ही कहते हैं, ये एडजेक्टिव होगा। और एडजेक्टिवल क्लास की बात की जाए तो आपको बताया गया है कि जो वर्ब होता है, जैसे राम राइट्स ए लेटर, हमने ये बताया था राम राइट्स ए लेटर। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा राम सब्जेक्ट है और यहाँ पे हमारा वर्ब से जो आगे जाता है, वर्ब से होकर जो शब्द आते हैं उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। तो देखिए वर्ब के पहले ही हमारा सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट में हमारा हेड वर्ड हुआ है। तो देखिए हेड वर्ड से पहले दो अवयव प्रयोग किए गए हैं, तो पहले तो हम डिटरमाइनर कहते हैं, दूसरे को क्वालिफायर कहते हैं। और हेड वर्ड के बाद एक शब्द बचता है आपका एडजेक्टिवल क्लास, एक शब्द आपका बचता है एडजेक्टिवल क्लास। तो हमारा देखिए ये हमारा सेट हो चुका है, जैसे दैट लिटिल गर्ल, लिटिल गर्ल in the sitting in the corner was intelligent। हम यहाँ पे सब्जेक्ट की बात किए हैं तो सब्जेक्ट में देखिए, अब यहाँ पे देखिए दैट लिखा है, लिटिल लिखा है, गर्ल लिखा है, सिटिंग इन द कॉर्नर, ये शब्द एक है, क्लास है, क्लास के रूप में है। देखिए क्लास में कई शब्द मिलकर एक सार्थक अर्थ बनाते हैं, तो ये हमारा क्लास हो गया। और इसके पहले देखिए एक यहाँ पे हमने दिखाया 4 शब्द, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे वर्ब है, हमारा बी का रूप है, तो यहाँ से हमारा प्रेडिकेट होता है। इधर 4 शब्द जहाँ पे हमने आप 4 वर्ड दिए थे, वही 4 वर्ड यहाँ है। पहला हमारा होता है, अब देखिए यहाँ पे 4 शब्द है, तो पहला होगा
माइनर होगा, दूसरा आपका एडजेक्टिव होगा या तो हम कह सकते हैं क्वालिफायर होगा, तीसरा देखिए गर्ल, इसी के विषय में कहा जा रहा है। तो ये गर्ल हमारा क्या हो जाएगा, हेड वर्ड हो जाएगा, हेड वर्ड हो जाएगा। और यहाँ पे सिटिंग इन द कॉर्नर, देखिए हेड वर्ड के बाद सिटिंग इन द कॉर्नर, ये हमारा क्या होगा, एडजेक्टिवल क्लास होगा। और याद रखिएगा हेड वर्ड के तुरंत बाद हमारा वर्ब शुरू होता है, लेकिन यही सिर्फ एडजेक्टिवल क्लास ही है जो हेड वर्ड के बाद लिखा जाता है, और ये हमारा होगा एडजेक्टिवल क्लास, ये हमारा होगा एडजेक्टिवल क्लास। अब हम बात करेंगे, ये हम बात किए हैं सब्जेक्ट की, किसकी बात किए हैं, हम यहाँ पे ये बात किए हैं सब्जेक्ट के बारे में। अब प्रेडिकेट के बारे में पढ़ते हैं। प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट का क्लासिफिकेशन टेबल के माध्यम से कर रहे हैं। तो देखिए प्रेडिकेट में पहले आपका वर्ब आता, हमने यहाँ पे अभी दिया है, ये वर्ब है, बी का रूप है, वर्ब आएगा, और वर्ब के बाद आपके ऑब्जेक्ट आते हैं। याद रखिएगा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, और ऑब्जेक्ट भी दो तरह से आता है, ऑब्जेक्ट भी दो तरह से आता है। पहला आपका आता है डायरेक्ट और दूसरा आता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, अभी हम शब्द जब यहाँ पे वाक्य लिखेंगे तो उस माध्यम से समझेंगे। और यहाँ पर भी हमारा एडवर्बियल क्लॉज आता है यहाँ पर भी। तो चलिए शब्दों के माध्यम से, सॉरी सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है दो बॉय ब्रिंग मी ए बुक। यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है द बॉय ब्रिंग्स मी ए बुक। अब यहां पर देखिए, ये हमारा हमने बताया आपको वर्ब के बाद तुरंत हमारा प्रेडिकेट शुरू हो जाता है, और वर्ब से पहले जो होता है सब्जेक्ट होता है। तो प्रेडिकेट भी देखिए हमारा वर्ब है, और ये दोनों हमारे ऑब्जेक्ट हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आगे आपको लिखवाई जाएगी नोटबुक में, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए, जब निर्जीव वस्तु का बोध होता है, जब हमारे निर्जीव वस्तु का बोध होता है, जैसे ए बुक जो लिखा हुआ है, ए बुक, ये निर्जीव वस्तु है। जब निर्जीव वस्तु का बोध होगा किसी ऑब्जेक्ट के रूप में, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरी चीज, जब किसी सजीव वस्तु की या सजीव व्यक्ति के बारे में या सजीव वस्तु के विषय में जब आपका ऑब्जेक्ट आता है, तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे आपका लिखा गया है यहाँ पे मी हमारा होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम इतना समझ चुके हैं। तो आज का लेक्चर हमारा फर्स्ट यही समाप्त होता है। हमने आपको यहाँ पे इस पार्ट ऑफ सेंटेंस का परिचय और कुछ इसमें क्लासिफिकेशन भी बता दिए हैं। अब अगले लेक्चर में हम कल मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए